बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरैतुनैन बख्श। उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, वीक का दूसरा रोज़ और एतमाद ऑनलाइन आज भी हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि एतमाद ऑनलाइन का पहला सेगमेंट होता है और एतमाद ऑनलाइन के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें आप लोग से डिस्कस कर रहे होते हैं, आप लोग के बारे में बता रहे होते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आप लोग के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। एतमाद ऑनलाइन की जहाँ तक हम बात करते हैं तो बेशुमार एक्टिविटीज़ एतमाद ऑनलाइन जो है वो लेकर आता है आप लोग के लिए, और साथ ही साथ बहुत अच्छे मौके भी आप लोग को प्रोवाइड करता है। वो मौके क्या होते हैं प्रोग्राम के थ्रू आउट मैं आपसे डिस्कस जरूर करती हूँ और आपको बताती भी हूँ, और एतमाद ऑनलाइन जो नई नई अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आता है वो भी आप लोग से डिस्क्राइब करती हूँ, वो भी आप लोग को बताती हूँ कि किस तरीके से एतमाद ऑनलाइन अपनी वर्किंग कर रहा है, क्योंकि बहुत ही ईजी मिशन है, बहुत ही अच्छा मिशन है जिसको एतमाद ऑनलाइन लेकर चल रहा है। हम उसी मिशन के हवाले से बात कर रहे होते हैं कि वो कहते हैं ना, गुर्बत के खिलाफ जंग लड़ना वो बहुत कम लोग लड़ते हैं। यही सिचुएशन एतमाद ऑनलाइन के साथ है। एतमाद ऑनलाइन गुर्बत के खिलाफ जंग लड़ा है और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग के बैकअप पे खड़ा हुआ है, ताकि जो लोग बेरोजगार हो चुके हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छे मौके लेकर आए कि वो लोग जो है अब आसानी जो है वो अपना कारोबार खड़ा कर सकते हैं। और साथ ही साथ इतनी महंगाई के दौर के अंदर सस्ती ग्रॉसरी आप लोग को प्रोवाइड करा है कि आप अपने घर का सौदा सर बआसानी जो है वो पूरा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि लिमिटेड ग्रॉसरी करते हैं क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, लेकिन एतमाद ऑनलाइन से जब आप ग्रॉसरी करेंगे तो ये बेफिक्र होकर ग्रॉसरी करें कि आप लोग जो है वो इन पैसों के अंदर लिमिटेड ग्रॉसरी कर सकते हैं, बल्कि 10,000 रुपए के अंदर आप कंप्लीट ग्रॉसरी के साथ साथ आप अपना कंप्लीट लाइफस्टाइल भी इंजॉय कर सकते हैं एतमाद ऑनलाइन के साथ। जो आज हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर गेस्ट मौजूद है वो है जनरल मैनेजर है एतमाद ऑनलाइन के इनायत अली। इनायत, वेलकम करूंगी प्रोग्राम के अंदर। इनायत, रोज हम लोग बात करते हैं सेम एज इट इज सारी चीजों के ऊपर, क्योंकि लोगों के सवालात बहुत होते हैं। लोग दिन ब दिन कंफ्यूज होते हैं कि अगर हम सरमाया लगा रहे हैं तो इतना अच्छा कारोबार जो आप लोग स्टैंड करके दे रहे हैं वो उनके लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे भी सवालात होते हैं कि अगर इंटीरियर में है तो वहाँ कैसे फ्रेंचाइज ले सकते हैं या वहाँ का क्या प्रोसीजर है। तो ये तमाम चीज़ें हम प्रोग्राम के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन आज जरा थोड़े से प्रोडक्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने भी कल आपसे शेल्विंग के ऊपर बात की थी कि अगर एक शॉप है उसको कन्वर्ट करना हो तो ऑलरेडी उसके बाद बहुत सारे प्रोडक्ट वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो एतमाद ऑनलाइन का खुद का भी प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है जो कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, और आप लोग जो है उसको ज़्यादा वो कहते हैं ना कि अहमियत देते हैं एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल प्रोडक्ट। तो अगर आप लोग उसको भी वहाँ पे सर्विंग करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी प्रोडक्ट वहाँ पर बहुत सारे हैं और डिफरेंट वैरायटी के, डिफरेंट कैटेगरी के, तो उसको किस तरीके से आप लोग अरेंज करेंगे सारी चीज़ों को मिलाकर और एक बेहतरीन तरीके से जो आवाम को प्रोवाइड करनी चाहिए चीज़ वो प्रोवाइड हो सकेगी। देखिए औरत, हमेशा से सिर्फ एतमाद ऑनलाइन नहीं, जब से पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई तो प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे बने, काफ़ी सारे लोग मार्केट में आए जो कि सस्ता और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट लाए, लेकिन वो कुछ अरसे में कंपनीज बंद हो गई। द रीज़न इज़ के उनको शेल्फ के ऊपर जगह नहीं मिली। जब हमने ये देखा कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट सस्ती भी है, लोग उसको अफोर्ड भी कर सकते हैं और क्वालिटी उसकी मल्टीनेशनल से कंपेयर करें तो कोई उसके अंदर डिफरेंस नहीं है, शायद मल्टीनेशनल से अच्छी होगी हमारी क्वालिटी पाकिस्तानी लोकल प्रोडक्ट की। तो हमने ये देखा कि अगर हमें एक चीज़ को सस्ता करना है, मार्केट के अंदर एक आवाम को सस्ती चीज़ें प्रोवाइड करनी है, तो हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी। जब लोकल मैन्युफैक्चरिंग का आप सोचेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपसे खरीदेगा कौन। आप तो मैन्युफैक्चर कर लेंगे, लेकिन आप उसको रखेंगे कहाँ, आप उसको बेचेंगे कहाँ? तो शेल्फ पे आपको नॉर्मली कहीं और जगह नहीं मिलती। तो एतमाद ऑनलाइन ने अपने स्टोर स्टार्ट किए, अपनी फ्रेंचाइजेज स्टार्ट की, अपनी प्रोडक्शन की और अपने प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा अहमियत दी, क्योंकि वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, सस्ता है और क्वालिटी में मल्टीनेशनल से अगर आप कंपेयर करें तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसीलिए हमने पाकिस्तानी प्रोडक्ट को ज़्यादा अहमियत दी, एतमाद ऑनलाइन के अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा अहमियत दी। लोग उसको लेके गए, हमने लोगों से कहा कि आप इस्तेमाल करके देखें, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो हम यूज्ड हुआ प्रोडक्ट वापस ले लेंगे। तो लोगों ने इस्तेमाल किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त डिमांड हमारे एतमाद ऑनलाइन के प्रोडक्ट की, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, उसकी ज़्यादा है बनस्बत मल्टीनेशनल के, क्योंकि उसके रेट्स भी कम हैं, एक आम इंसान उसको अफोर्ड भी कर सकता है और क्वालिटी उसकी वही है जो उसको मल्टीनेशनल में चाहिए। इसी तरह अगर आप इंटीरियर के अंदर चले जाएं, जैसे आपने कहा कि इंटीरियर के अंदर हम ऑन कर रहे हैं, तो इंटीरियर के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आपको महंगी चीज़ मिलती है और ए क्वालिटी की या ओरिजिनल चीज़ आपको नहीं मिलती। वहाँ हमेशा आपको कॉपी मिल रही होती है या
आपको ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा होता है जो कि मार्केट में कहीं नहीं है, लोग घरों में बना रहे होते हैं अक्सर उसको, तो प्रॉपर प्रोडक्शन का प्रोडक्ट नहीं होता, उसकी क्वालिटी चेक नहीं हुई होती, रेट्स उसके बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। एतमाद ऑनलाइन की फ्रेंचाइज में ये बेनिफिट होगा वहाँ की आवाम को, वहाँ के फ्रेंचाइजी को, कि वो प्रोडक्ट बेच रहा होगा जिसकी मयार मल्टीनेशनल के कंपेयर अगर वो करेगा तो वो ऐसी ही होगी। उसके अलावा बहुत ज़्यादा मल्टीनेशनल से आप समझें कि मोर देन 50% उसको कम मिल रही होगी। उसके साथ साथ वहाँ की जो आवाम है उसको जेन्युइन एक नंबर चीज़ मिलने का मौका मिलेगा। उन्होंने कभी ये तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि उनके गांव में, उनकी गली में, उनके इलाके में उनको इतनी सस्ती प्रोडक्ट और इतनी अच्छी क्वालिटी वाली मिलेगी। तो एतमाद ऑनलाइन सबसे ज़्यादा फोकस ही इसी के ऊपर कर रहा है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट हो, अपनी प्रोडक्ट हो, ताकि वो सस्ती भी बिके, आवाम उससे फ़ायदा भी उठा सके और क्वालिटी भी उसकी अच्छी ठीक है इनायत, आपका पॉइंट आ गया मेरे पास, लेकिन आप जिस तरीके से मार्केट वैल्यू देख रहे हैं, मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट डिफरेंट तरह के जो मार्केट के अंदर वो अवेल हुए हुए हैं। ऐसे सिचुएशन के अंदर मार्केट कॉम्पिटिशन जब इतना हाई हो, और अगर आप देख रहे हैं कि दालों की बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, चावलों की बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, ऐसी क्वालिटीज़ को कैसे बीट करता है एतमाद ऑनलाइन? देखिए, एतमाद ऑनलाइन को मैं सिंपली इसका वन वर्ड आंसर ही होगा कि हम क्वालिटी के अंदर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ करते ही नहीं है। हम जाहिर सी बात है बल्क में बाय कर रहे हैं तो हमें रेट्स अच्छे मिलते हैं। हम वो रेट्स जो है मिडल मैन, हमने आपको पता है कि जब बीच से हटा दिया तो हम डायरेक्टली खरीद रहे हैं तो हमें रेट्स अच्छे मिल रहे हैं, और वो टोटली मार्जिन जो है हम वो फ्रेंचाइजी और कंज्यूमर को पास ऑन कर रहे हैं। तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की चीज़ जो मार्केट के अंदर उसको बहुत महंगी मिलेगी, वही एतमाद की फ्रेंचाइज पे उसको बहुत सस्ती मिलेगी। तो हमारा कंपटीशन किसी से बना ही नहीं, क्योंकि हमने डायरेक्टली बाय किया, हमने उसको सस्ता करके बेचा, क्योंकि हमारे पास एक अच्छा मार्जिन आ रहा है जो कि हम फ्रेंचाइजी को भी दे सकते हैं और वो फ्रेंचाइजी कंज्यूमर को भी पास ऑन कर सकता है, तो उसको सस्ती मिल गई। तो इसीलिए कंपटीशन ऐसा है नहीं, क्योंकि रेट्स हमारे बहुत अच्छे हैं और क्वालिटी हमारी बहुत मयारी है। हम ना लो क्वालिटी कोई चीज़ उठाते हैं, ना हम क्वालिटी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। हम बल्क में बाय करते हैं, हम डायरेक्टली बाय करते हैं तो हमें एक चीज़ सस्ती मिल जाती है, और डायरेक्टली बाय करके हमारी पूरी टीम उसको देखती है, ऑब्जर्व करती है, उसको बनाया जाता है। उसको अगर फॉर एग्जांपल अगर आप चावल की मिसाल ले लें तो उसको बनाया जाता है, उसको लैब टेस्ट किया जाता है, चेक किया जाता है, उसके बाद उसको फ्रेंचाइज के शेल्फ के ऊपर रखा जाता है। तो इन तमाम प्रोसीजर से गुजरते हुए जब डायरेक्टली आप जहां बन रहा है वहीं से खरीद रहे हैं तो आपको कंज्यूमर तक पहुंचाना इजी भी है और सस्ता भी है। ठीक है, जिस तरीके से आपने बात की कि लैब में जाता है, टेस्टिंग होता है और उसके बाद हमारे पास आता है। अगर मैं क्वालिटी की बात करूं, जैसे कि आपने कहा कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, लेकिन बाज़ वक़्त ऐसे भी होता है कि क्वालिटी, ए क्वालिटी आ गई, बी क्वालिटी आ गई, सी क्वालिटी आ गई, तो उसको कैसे मेजर करते हैं? और अगर वो आप लोग के पास आ गई, अवेलेबल है आप लोग के पास, तो उसको वापस किस तरीके से रिटर्न पॉलिसी होगी? और अगर आप लोगों ने शॉप पे प्रोवाइड कर दी और उसने कहा कि भाई हमारे पास कंप्लेन आ रही है और कस्टमर की तरफ से आ रहा है कि भाई ये चीज़ अच्छी नहीं है, चावल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, दालों की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? उन तमाम चीज़ों को कैसे डील करते हैं? देखिए, एतमाद ऑनलाइन की फ्रेंचाइज लेने का बहुत बड़ा बेनिफिट एक ये भी है कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ गलती से उनके पास चली जाती है तो उसके पास, फ्रेंचाइजी के पास एक्सचेंज का ऑफर अवेलेबल है, हर वक्त अवेलेबल है। वो जब चाहे एतमाद ऑनलाइन को कंप्लेन कर सकता है और अपनी चीज़ को एक्सचेंज करवा सकता है, बहुत ईजी रखा हुआ है। बाकी देखें, आप अगर एक इंडिविजुअल बंदा एक दुकान खोल के बैठा हुआ है तो वो तमाम चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता जो कि एक इदारा कर सकता है। हमने एतमाद ऑनलाइन ने एक पूरी टीम रखी हुई है जो कि इस पूरी चीज़ों के ऊपर वर्किंग कर रही होती है। ठीक है इनायत, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी। कौन और कहाँ से बात करें? हेलो हेलो जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं बुशरा बात कर रही हूँ गुलशन से। मुझे इनकी कराची आवाज़ नहीं आ रही, जरा फ्लोर ज़्यादा कर दें। जी, सवाल ये है कि आप जैसे अपनी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं एतमाद की, तो क्या खासियत है एतमाद की प्रोडक्ट की? क्या इसके वो क्वालिटी है जो मार्केट में एक अच्छी क्वालिटी मिल रही है? ठीक उसका है, मयार वो है? ठीक और है क्या बुशरा, रेट में कमी है आप लोगों की? ठीक है बुशरा। वो कह रही हैं कि जो मार्केट के अंदर आपका प्रोडक्ट है अवेलेबल, और अगर मार्केट के दीगर प्रोडक्ट से मैं मवाजना करूं तो उस जैसी क्वालिटी है एतमाद ऑनलाइन की। और रेट्स की जहां तक बात हो तो दीगर जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे रेट्स कम हैं एतमाद ऑनलाइन के। जी बिल्कुल, देखें, एतमाद ऑनलाइन का तो स्लोगन है सस्ता नहीं बहुत सस्ता, तो जाहिर सी बात है रेट्स के ऊपर हम आपको मार्केट से तो बहुत ज़्यादा कम रेट्स मिलेंगे। उसके साथ साथ लोकल मैन्युफैक्चरिंग की रीज़न ही यही था
कि हम रेट्स कम लाएं ताकि लोगों को हम सस्ता प्रोवाइड कर सकें। बाकी क्वालिटी की बात रही तो मैं आपको बार बार यही कहता हूं कि हम क्वालिटी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। पूरी एक एक्सपर्ट टीम है जो कि इसको देखती है, समझती है, ट्राई करती है, उसके बाद हम इसको फ्रेंचाइज के शेल्फ के ऊपर रखते हैं। तो ना हम रेट्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ना हम क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। रेट हमारे मार्केट से सस्ते होंगे, क्वालिटी हमारी मल्टीनेशनल की अगर आप किसी हैंड वॉश के साथ कंपेयर करेंगी तो जो मल्टीनेशनल की क्वालिटी होगी वही एतमाद की क्वालिटी होगी, रेट उससे 50% डिफरेंस होगा। 50%। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि सस्ता प्रोवाइड किया जाएगा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं एतमाद ऑनलाइन के प्रोडक्ट के अंदर जो कि बाहर के मुकाबले में बड़ी सस्ती प्रोवाइड की जा रही हैं। अच्छा इनायत, जिस तरीके से आपने कहा कि हमारी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ और अगर मैं रेट्स की बात करूँ, जिस तरीके का महंगाई का दौर आप देख रहे हैं और हर चीज़ अशिया खुदनोश की तमाम चीज़ें महंगी हो चुकी हैं और हमारे पास रीजंस यही आता है हुकूमत की जानिब से कि बैक से चीजें महंगी आ रही हैं, तभी मार्केट के अंदर वो चीज महंगी सेल आउट हो रही है। तो क्या एतमाद ऑनलाइन जब अपनी प्रोडक्ट के ऊपर रेट्स को इंक्रीज करेगा तब वो तमाम लोगों को कैसे लूप मिलेगा और किस तरीके से उनको बताएगा कि भाई मार्केट के अंदर वैल्यू कुछ और है और हम लोग जो है वो कुछ और प्रोवाइड कर रहे हैं? देखें, एतमाद ऑनलाइन के जो लॉयल क्लाइंट्स हैं वो इस चीज़ से बाखूबी वाकिफ़ हैं कि एतमाद ऑनलाइन ना सिर्फ लोकल बल्कि मल्टीनेशनल और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट से कम दाम के ऊपर दे रहा है। मैंने आपसे कहा कि लोग जाते हैं ग्रॉसरी बाय करने तो कम पैसों में ज़्यादा पैसों में कम परचेज करके आते हैं, वो पूरी ग्रॉसरी घर की बाय नहीं कर सकते। एतमाद ऑनलाइन की फ्रेंचाइज पे जाने से उनको ये बेनिफिट है कि वो कम पैसों में ज़्यादा सामान बाय कर सकते हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है एक आम दुकान में और एतमाद ऑनलाइन की फ्रेंचाइज में। जहाँ तक रही रेट्स बढ़ाने की बात, तो रेट्स बढ़ाते देखें, अगर आप लोकली किसी भी शॉप के ऊपर चले जाएं, वहाँ कोई अगर महंगाई है, रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो द रीज़न इज़ कि वो रेट्स तो पीछे से आ रहे हैं, लेकिन जो मिडल मैन हैं, आपके जो बीच के लोग हैं जो कि आपको एक जगह से उठा के दूसरी जगह चीज़ को पहुँचा रहे हैं, जो आपकी डील को बना रहे हैं, वो सब एक अपना अपना परसेंटेज रख रहे हैं। अगर मैं कहूं कि वो 0.5% भी अपना मार्जिन रखता है तो वो कंज्यूमर तक पहुंचने में वो मार्जिन जो है वो 10% बन जाता है। 10% आप खुद इमेजिन करें कि ग्रोसरी में जहां पेनी का जो कारोबार है इसके अंदर एक एक रुपए की भी वैल्यू होती है। अगर एक एक रुपया भी कोई ऐड करता है तो वो 10 रुपए आखिर में उस चीज के ऊपर ऐड हो जाते हैं और वो चीज बहुत महंगी पड़ जाती है। तो ये मिडिल मैन के जब सारे लोग हमने बीच से हटा दिए, ऐसा कोई बंदा बीच में नहीं है जो कि डील कराए, जो कि सप्लाई दे, डायरेक्टली एतमाद ऑनलाइन कंपनीज के साथ डील कर रहा है, अपनी प्रोडक्शन खुद कर रहा है, जाके लोगों से डायरेक्टली बाय, चाहे वो ग्रोवर हो या मैन्युफैक्चरर हो, उनसे डायरेक्टली बाय कर रहा है और डायरेक्टली कंज्यूमर को अपनी फ्रेंचाइजी के थ्रू पहुंचा रहा है। तो जाहिर सी बात है ये तमाम लोग बीच से हट गए। अगर वो हम 10 रुपए भी बचाने में कामयाब हो गए तो हम कंज्यूमर को जो है वो सस्ती चीज प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बात तो आपने सही कही है कि एक एक रुपया बड़ा कीमती होता है लोगों के लिए और जब वो बाहर कोई चीज़ बाय कर रहे होते हैं तो वो बड़ा मवासना कर रहे होते हैं कि भाई ये चीज़ कम मिल रही है और ये चीज़ ज़्यादा मिल रही है हमें। तो बड़ा रेट्स का डिफ्रेंशिएट इस वक्त बड़ा ज़रूरी हो चुका है क्योंकि महंगाई का आलम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और ऐसे में लोग चाहते हैं कि हमें रीजनेबल चीज़ मिले जो कि हम अफोर्ड भी कर सकें। अच्छा इनायत, जैसे कि आपने कहा था कि क्वालिटी को चेक करने के लिए हमारे पास तरीक़ेकार होते हैं, लैब टेस्टिंग होती है, इसके अलावा कौन से ऐसे तरीक़ेकार होते हैं जो कि आप क्वालिटी को चेक करके फिर आगे कंज्यूमर को प्रोवाइड करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज इसमें ये होती है कि वो एक्सपर्ट लोग जो इस चीज को जानते हैं, जो इस चीज को समझते हैं, वो लोग जो इंडिविजुअली कारोबार खोल के बैठे हुए हैं वो वहीं यहीं आके सबसे ज्यादा फंसते हैं कि वो चीज़ों को समझ नहीं पाते। अगर वो कोई दाल उठा रहे हैं, कोई चावल उठा रहे हैं, कोई और प्रोडक्ट उठा रहे हैं तो वो रख लेते हैं किसी के कहने पे, लेकिन जब वो कंज्यूमर के पास जाता है, वो कंज्यूमर उसको पकाता है तो उसमें कंप्लेन आना शुरू हो जाती है। द रीजन इज कि उनको इतनी समझ नहीं, उनको ना इस चीज का इतना पता है, तो वो यहाँ से उनकी दुकान का जो है वो नीचे आना, उनकी शॉप शुरू हो जाती है। वो फिर दोबारा वो कंज्यूमर जो है उनकी दुकान पे नहीं जाता। हमारे साथ यही बेनिफिट है कि हमारे बैकएंड के ऊपर एक एक्सपर्ट टीम खड़ी हुई है, एक प्रोफेशनल लोग खड़े हुए हैं जिनका दिन रात यही काम है, जो कि चीज को देख के पहचानते हैं कि ये किस तरह की चीज है, किस क्वालिटी की चीज है। तो जाहिर सी बात है जब उनकी नज़रों से, उनके ट्रायल, उनके चेक से होते हुए निकलती है और फ्रेंचाइज के पास जाती है तो वो हमें भी 99% हम भी श्योर होते हैं, वो भी होते हैं और फ्रेंचाइजी भी होता है कि इस चीज़ के अंदर कोई कंप्लेन नहीं आएगी। और जब कंज्यूमर लेके जाता है तो वो खुश होता है, वो दोबारा आपके पास आता है, तो इसका मतलब आपकी क्वालिटी के अंदर, आपके रेट्स के अंदर आपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया,
एक अच्छी चीज सस्ते दाम में आपने आवाम को प्रोवाइड की है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा इनायत, ये चीजें जो आप बता रहे हैं और ये जो क्वालिटी आप बता रहे हैं और ये जो प्रोडक्ट आप बता रहे हैं, ये तमाम चीजें अपने घर में भी यूज करते हैं? ये नहीं कि बाहर से लाके अपने घर में यूज करते हैं? और एतमाद ऑनलाइन की चीजें यहाँ पर जो है लोगों को बताई जा रही है कि नहीं अपने घर में यूज की जाती है? ये जो दालें हैं, चावल है, तमाम चीजें खुद यूटिलाइज करते हैं घर के अंदर? जी बिल्कुल, देखें हम खुद भी जॉब कर रहे हैं, लेकिन हम जब बाहर से परचेज करते थे तो वो एक बहुत ज्यादा बर्डन होता था ग्रोसरी का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डे 1 से जब से एतमाद ऑनलाइन ऑन हुआ है तो हम सब लोग, हमारा पूरा स्टाफ जो है एतमाद ऑनलाइन से ही परचेज करता है, फ्रेंचाइज से ही परचेज करता है, और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हमने खुद ने फील किया। देखें आपका इनर सेटिस्फिकेशन आपकी क्या है, जब तक आप खुद मुतमिन नहीं होते तब तक आप किसी और को मुतमिन नहीं कर पाते, आप कितना चाहे कुछ भी कर लें। लेकिन हम खुद अंदर से मुतमिन हैं, हमने खुद ये सब चीज़ें ट्राई की हैं, बाय की हैं, उसके बाद ही हम किसी और को चलें यहीं से मैं कल कंटिन्यू करूंगी और इनायत का एक्सपीरियंस जानूंगी, क्योंकि इनायत यहाँ बैठ के जो कहते रहते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट ऐसा है, ये प्रोडक्ट ऐसा है। मैं खुद इनायत से पूछूंगी कि खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा है और किस तरीके से जो प्रोडक्ट है एतमाद ऑनलाइन के वो घर में यूज करते हैं तो इनका खुद का क्या जो है वो कहते हैं ना तासुर होता है और खुद के का क्या फीडबैक होता है उस प्रोडक्ट के हवाले से। तो तमाम चीजें इनायत से पूछेंगे। नाज़रीन, सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया। इनायत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर आपने वक्त दिया। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी, नए सेगमेंट का आगाज करूंगी। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।